नमस्कार, मैं मनोज कुमार सिंह आप सभी के सामने कुछ सूचना तथा कुछ प्रार्थनाएं लेकर आया हुआ हूँ। आप सभी जान रहे हैं इसमें कोविड-19 का जो सिचुएशन चल रहा है, लगातार दिन रात दौड़ने के बाद में भी हॉस्पिटलों में बेड नहीं मिल रहे हैं। कल रात को 3 बजे मैं विभिन्न हॉस्पिटलों में तथा मेडिकल में जाकर रख के आए हूँ पेशेंट को लेकर। जो परिस्थितियाँ हैं, किसी के भी आग्रह करने से या जितने भी हम लोगों को नंबर फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, वो एक प्रकार से और मानसिक संतुलन खराब कर दे रहे हैं, क्योंकि फ़ोन लगाते लगाते उन पर हम लोग बिजी हो रहे हैं और किसी भी प्रकार की कोई सहायता मिल नहीं रही। खुद से व्यक्ति जितना दौड़ के अपने आप से, यही समय है जबकि आप अपने आप से दौड़ के अपने लिए कुछ कर पा रहे हैं, या तो निराश होकर घर में बैठ जाएंगे। मेरी आज इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना है आप सभी से कि खासतौर पे माताओं से, बहनों से हमारी, कि अगर कोरोना को हराने में या जो सबसे ज़्यादा इस समय सिचुएशन खराब हो रही है उसको सुधारने में अगर कोई सक्षम है तो वो है मातृशक्ति। जितनी भी हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, घरों में अगर आप पैनिक नहीं होती हैं, आदमी क्योंकि काम के लिए, रोजगार के लिए बाहर जाना ही है, लोगों को निकलेंगे आएंगे। अगर आप सिर्फ जो आप देखिए जगह जगह पे इम्यूनिटी काढ़ा और बाकी जो चीज़ें चलाई जा रही हैं, आपके घर में ये सब चीज़ें उपलब्ध हैं। आस्कत ना करते हुए, मेरी हर माता से, हर बहन से प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि आप आस्कत ना करते हुए बच्चों को, बड़ों को घर में 2 टाइम काढ़ा जरूर बना के पिलाएं। काढ़ा बनाना ऐसा कुछ नया नहीं है, आप सभी को मालूम है कि घर में काढ़ा कैसे बनाया जाता है। जो भी लौंग, काली मिर्च, शहद, तुलसी का पत्ता, अदरक, जो भी डाल के, जैसा अजवाइन डाल के जो बनाते हैं, आप उसको 2 टाइम घर में बच्चों को जरूर, और सभी लोग सेवन करें। छोटे बच्चे, बच्चियाँ, माताएं, जो भी घर में हैं परिवार के सदस्य, उनको जरूर दें। आप आस्कत नहीं करें। अगर ज़रा सा आप सोच लेती हैं कि नहीं आज तो अभी इनको बीमारी है नहीं, कल देखेंगे, तो वो ही हम लोगों के लिए घातक सिद्ध हो रही है। उसमें कुछ नहीं लगना है, काढ़ा घर पे बनाना है। आप, मातृशक्ति ऐसी है जो सृष्टि की सृजन करती है। तो अगर हमारी माताएं और बहनें चाह लें तो ये बीमारी क्या, कुछ भी नहीं है। सिर्फ मेंटली अगर आप लोग सशक्त होकर, खड़े होकर अगर इस बीमारी से लड़ने के लिए ठान लेती हैं तो ये बीमारी को आप चुटकियों में हरा सकती हैं। सिर्फ इस बीमारी का जैसा पहले होता था, घर में सर्दी खांसी हो रही है, लेकिन वो पेशेंट इतना हदस जा रहा है, डर जा रहा है कि उसको सांस की प्रॉब्लम चालू ऑटोमेटिक हो जा रही है। जैसा मैं पहले की भी वीडियो में बताया था कि घबराने के बाद में सांस ऑटोमेटिक फूलना लगता है, तो वो फिर लंग्स खराब होने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। ये बीमारी है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये बीमारी कुछ भी नहीं है, बीमारी है, लेकिन उसका अगर आपने अपने दिमाग पे असर किया, होने दिया, तो आप इस बीमारी से हार जाओगे। हमें इस बीमारी से लड़ना है और इस बीमारी को हराना है। उसमें सबसे ज़्यादा अगर कारगर कोई सिद्ध होता है, कोई इसके लिए सबसे ज़्यादा अगर इसका जो रोकने में काम कारगर सिद्ध होगा तो हमारी माताएं और बहनें हैं। तो मेरी बारंबार आप सभी से प्रार्थना है कि आप लोग अपने घरों में काढ़ा, व जिस प्रकार से भी, जब आदमी, बच्चे, उनका हौसला बढ़ा के रखें, कुछ नहीं होता, सेफ रखें, उनको सावधान रखें, सुरक्षित रखें, लेकिन उनका मनोबल न गिराएं और आप अपना भी मनोबल ना गिराएं। आप इस बीमारी को, क्या इससे भी बड़ी बड़ी बीमारी को मातृशक्ति ने सृष्टि की सृजन किया है, तो सृष्टि को जो सृजन, जो सृष्टि को बना सकती है, वो सृष्टि को मिटने नहीं देंगे। आप में ये ताकत है, तो आप लोग चाहें तो इसको रोक सकती हैं। हम लोग भी, जितने हमारे मित्र हैं, लगातार सब लोग हर हॉस्पिटल या कोविड केयर सेंटरों में, वैक्सीनेशन सेंटरों पे दौड़ रहे, लाइनें लगवाना, लोगों को सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी हम लोगों के बीच में भी यह जो है पॉजिटिव आने शुरू हो गया है। अभी हमारे साथ के 8 से 10 लोग पॉजिटिव हैं, मैं भी चेक किया, नेगेटिव हूँ, लेकिन हमारे कई साथी पॉजिटिव हैं।
जो कि भी घरों में हैं, उनको दवा चालू है, ठीक हो जाएंगे, कोई घबराने की ये नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अभी आज मेरे साथ में भी जाने के लिए कोई नहीं है। हम हॉस्पिटलों में कल जाके आए, आज हमारे 2 और साथी गए जो कि टेस्ट हुआ था, पॉजिटिव आए। तो कोई भी बाहर निकल के आपका साथ देने को नहीं तैयार होगा। मैं इस समय हमारे जो युवा हैं उनसे आह्वान करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हम लोग व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जो भी फोटो डाल रहे हैं, नंबर डाल रहे हैं, वीडियोज डाल रहे हैं, मैं या आप मुझे बुला लो, मैं आने को तैयार हूँ। या मैं आप लोगों से आह्वान करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती है कि जितने भी युवा, अगर आप इस कोरोना के खिलाफ योद्धा के रूप में लड़ना चाहते हैं तो आप अपने घरों से कुछ कपड़े लेके आप दूर होइए। ये लेकिन जिम्मेदारी आपकी रहेगी। आप आएँ, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारा साथ दें। हम आपको, जितने लोग भी आते हैं, आपके रहने की, आपके खाने की व्यवस्था संगठन हम करेंगे। अखंड भारत विचार मंच आपके रहने की, खाने की व्यवस्था पूरा करेगा। आप लोगों के माध्यम से अगर आप सही में कोरोना के योद्धा के रूप में काम करना चाहते हैं तो कोविड सेंटरों में जो भी पेशेंट, कुछ लोग जो घरों पे हैं उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जो क्योंकि इतना पैनिक सिचुएशन हो गया है, कोई किसी के घर पे आने जाने को तैयार नहीं है, कोई किसी की हेल्प करने को नहीं तैयार है। तो आप जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट जो घरों में हैं, जो 2 लोग 4 लोग हैं, पॉजिटिव सभी हो गए हैं, खाना पीना नहीं मिल रहा है, उनको अपने कुछ जगहों पे जो हमारी माताएं खाना बना के दे रही हैं, वो जो भी चार्जेबल है, उनको वहाँ से खाना उनके घरों में पहुँचाना है, उनको सेंटरों पे ले जाके, उनकी जो भी हॉस्पिटलों में ले जाके एडमिट करवाना है, सुविधाएं देनी है। उसमें आप युवा युवतियाँ चाहें तो साथ दे सकती हैं। आप लोग, मेरा नंबर है 9422112355। आप इस पर कॉल कीजिए, आइए आप साथ दीजिए हमारा। मैं आपके साथ लड़ने को तैयार हूँ कि आप और हम मिलके इस कोविड-19 जो बीमारी है इसको हराएंगे। लेकिन उसके लिए आपको आना पड़ेगा, आगे साथ देना पड़ेगा। हम लोग अगर सिर्फ घरों में बैठ के व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे वीडियोज खेलेंगे, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। जितने नंबर्स हमको मिल रहे हैं वो नंबर्स हम लोगों के लिए कोविड से ज़्यादा खतरनाक है। वो नंबरों पे कॉल करते करते एक तो दिमाग में सरदर्द होने लग रही है। 50 से 60 कॉल कीजिए, उम्मीद रहती है आदमी को, हो सकता है यहाँ से हमको कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट मिल जाए, लेकिन लास्ट में फ़ोन उठाने के बाद में अगला ये बोलती है कि हम बोलता है हमारे पास में कोई सुविधा अवेलेबल नहीं है। तो वो फ़ोन से नहीं होगा। आप फिजिकली, जितने भी युवा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, आप जितने लोग भी सुन रहे हैं, आपसे मेरा आह्वान है कि अगर आप कोविड-19 के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, आप सही में किसी की सहयोग या सहायता करना चाहते हैं, तो आप आइए मेरे पास में। मैं आपको जितने दिन यहाँ रहेंगे उतने दिन के खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था संगठन के मार्फत करेंगे हम लोग, ताकि आपके घर में जाने से बार बार आपके घर परिवार वाले उससे डिस्टर्ब न हो, वो सुरक्षित रहें। आप जितने दिन यहाँ रहेंगे आप अपनी सेवाएं दीजिए। पुनः मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि अगर इस बीच में आपको सेवा देने में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ होती है, हम लोग दवा के लिए हर एक चीज़ कोशिश करेंगे, लेकिन वो जिम्मेदारी आपकी रहेगी। अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। हमारी संगठन की या हम लोग उसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई ये नहीं है, हम उसके लिए किसी भी प्रकार के जिम्मेदार नहीं होंगे। लेकिन मानव सेवा के लिए अगर आप जिस प्रकार से बोला जाता है जीवन समर्पित करना चाहते हैं, तो आइए आप हमारे साथ में साथ दीजिए। बार बार मैं कलेक्टर साहब को भी निवेदन दिया हूँ, महानगर पालिका के आयुक्त को भी दिया हूँ कि मानकापुर जो क्रीड़ा स्टेडियम है उसमें 500 बेड का कोविड केयर हॉस्पिटल चालू किया जा सकता है। जगह जगह पे 25-25, 50-50, 100-100 बेड के हॉस्पिटल बना के, जो डॉक्टरों की टीम 100 बेड के उसमें काम कर रही है, अगर 500 बेड का भी हॉस्पिटल बना दिया जाएगा तो सिर्फ नर्स बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर वही उनको देख सकता है। ये सब नियम कानून में हम लोगों को डाल के सिर्फ डराया जा रहा है नागपुर में। आप अगर 500 बेड का यहाँ पे क्रीड़ा संकुल में बनाते हैं हॉस्पिटल, तो उसमें 100 बेड के कम से कम ऑक्सीजन बेड बनते हैं, जहाँ पे कि बहुत बड़ी संख्या में नागरिकों को हेल्प हो सकती है। लेकिन वो कुछ भी नहीं किया जा रहा है। मैं कल भी बात किया हूँ, घर पे जाके मिला हूँ, फ़ोन किया नहीं उठाए, तो जितने भी अधिकारी पदाधिकारी उनसे भी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हमको एक ही जवाब मिला, नहीं इतना बड़ा अभी शुरू नहीं किया जा सकता है। केटी नगर में कल परसों में 100 बेड का चालू करने का है हॉस्पिटल, बताया उन्होंने। आज 5 पावली में 60 बेड का चालू हो रहा है। 2-3 दिन में गिट्टी खदान में 100 बेड का और चालू होगा।
लेकिन मेरा सभी से निवेदन है कि ये 150 यहाँ वहाँ चालू करने की बजाय एक जगह अगर सेंटर बना दिए 100 और 1000 का, 500 का या 1000 बेड का हॉस्पिटल का, तो उससे बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। लोगों को यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा। इस सेंटर पे जा रहे हैं वहाँ पे नहीं मिल रहा, तो दूसरे सेंटर पे जा रहे हैं वहाँ पे नहीं मिल रहा, जो दौड़ रहे हैं। एक ही हमारा ऐसा सेंटर हो जाए जम्बो, जहाँ पे कि कहीं से भी पेशेंट आए उनके लिए बेड अवेलेबल रहे। ऑक्सीजन की जो व्यवस्था है यहाँ वहाँ पे बड़े टैंक बनाए जा सकते हैं, या टैंकर खुद वहाँ खड़ा रह सकता है। इतनी व्यवस्था है, हमारे पास में जगह है, तो वहाँ पे सुविधाएं दी जा सकती हैं। लेकिन ये चीज़ें प्रशासन क्यों टुकड़ों में बांट के छोटी छोटी व्यवस्थाओं में हम लोगों को उलझा रहा है, ये मेरी समझ से परे है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से 3 विषयों पर आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ कि माताएं बहनें घर में काढ़ा बच्चों को, पूरे परिवार को, जो भी ह्यूमनिटी पावर के बूस्टर्स हैं उनको जरूर दें। ख्याल रखें अपने परिवार का। युवा, अगर आप सच्चे में समाज में के लिए, मानव जाति के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप आइए मेरे साथ में। मैं आपके रहने खाने की व्यवस्था करवाऊंगा और आप सेवाएं दीजिए। आप मुझसे जुड़िए, नंबर्स आप अपने दीजिए, फ़ोन कीजिए मेरे नंबरों पे, मैं आपके लिए तैयार हूँ। और प्रशासन और शासन से मेरी यहाँ जुड़ के विनती है कि हमको टुकड़ों में छोटे छोटे हॉस्पिटल, अभी जो सिचुएशन है ये बहुत पैनिक चल रहा है, ये महीने भर तक ऐसे चलेगा, तब तक बहुत से लोगों को जान गंवानी पड़ रही है। आज हमको नागपुर से कल 2 पेशेंट हमने अमरावती में शिफ्ट किए, तो ये घर पे बैठ के हम लोग सोचेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमको फील्ड में निकलना पड़ता है, और फील्ड में निकलने के लिए कोई भी अकेले, मेरा भी परिवार है, मुझे भी परेशानियां आप जैसे उठानी पड़ रही हैं, लेकिन अगर आप सब आएंगे तो मैं भी आपके साथ में वहीं पर रहने को तैयार हूँ। एक अपन जगह निर्धारित कर लेंगे, वहाँ पे अपन जितने युवा अपने साथ में काम करना चाहें उनको रहने की और व्यवस्था संगठन की तरफ से बनाएंगे, और आप लोग साथ में चलिए, वहाँ पे सेवाएं दीजिए। हर घर में जाएंगे, जिसको भी जो चीज़ चाहिए उसको उपलब्ध कराया जा सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इम्पॉसिबल है, सब चीज़ें पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ लगन और चाहत होनी चाहिए। घर से आपको निकलना पड़ेगा। और सरकार से विनती है बारंबार कि आप बड़े पैमाने पर हमको मानकापुर क्रीड़ा संकुल में 1000 से 500 से 1000 बेड की व्यवस्था करवाइए, ताकि लोग जो पैनिक हो रहे हैं, जो जाने जा रही हैं, जो पैसे हैं वो तो बड़े हॉस्पिटलों में चले जा रहे हैं, लेकिन 100 से 150 कल रात को भी गाड़ी लगी थी। 3 दिन हम गए मेडिकल में, गेट के बाहर गेट बंद कर दिया जा रहा है, बाहर में 100 एम्बुलेंस लग रही है। तो जो गरीब परिवार के लोग हैं वो कहाँ जाना, उनके पास तो पैसे है नहीं 2 लाख 3 लाख रुपए देने के लिए, वो कहाँ देके जाएंगे, कैसे उनको कहाँ एडमिट कराना। उनको सरकार को देखना चाहिए। सिर्फ आप मानव जाति को एक वोट बैंक समझ के यूज कर रहे हैं, तो ये गलत है। यही समय है जब हर किसी शासन ने, प्रशासन ने, हमारे नेताओं ने घर से बाहर निकल के सच्चे मन से मानव सेवा करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।